अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैंने बात करनी है होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर। अमूमी तौर पे ये सवाल पूछा जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छी है या एलोपैथिक मेडिसिन अच्छी है, या कौन सा तरीका इलाज जो है वो करवाना चाहिए। ये दोनों जो है होम्योपैथी और एलोपैथी, ये एक ही शख्स, एक ही फिजिशियन था जर्मन का, जिसका नाम था डॉक्टर हनेमन, और ये उन्हीं की बुनियाद है। और बेसिकली ये दोनों जो तरीका इलाज हैं, इनमें एक मेन जो डिफरेंस है वो तरीका इलाज का फ़र्क है। मेडिसिन या अद्वियात जो इस्तेमाल होती हैं वो दोनों तरीक़ों में सेम इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको स्टेप वाइज ये दोनों चीज़ें बताऊंगा। एलोपैथी जो है, जैसे आजकल जो डॉक्टर्स हैं, जितने जो तरीका इलाज यूज़ करते हैं, इसको एलोपैथी बोलते हैं। और होम्योपैथिक डॉक्टर जो आज से कुछ अर्सा पहले या अभी भी कुछ दुनिया के ममालिक में, जैसे इंग्लैंड में या यूरोप के कुछ कंट्री में, जर्मन में, ये तरीका इलाज अभी भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो इनके जो लफ्ज़ हैं उनसे ही वाज़े हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे होम्योपैथी जो है, होम्यो एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सेम, और पैथी का मतलब है डिज़ीज़, यानी कि सेम टू डिज़ीज़। और एलोपैथी मतलब है ओपोजिट, एलो का मतलब है ओपोजिट और पैथी का मतलब है डिज़ीज़, यानी कि डिज़ीज़ के ओपोजिट या बीमारी के ओपोजिट, यानी कि मुखालिफ डायरेक्शन में। अब होम्योपैथी का मतलब है कि सेम टू डिजीज़, यानी कि बीमारी की डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी शख्स को बुखार है और उसके जिस्म का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर है, तो होम्योपैथी ये कहती है कि असल में जो बीमारी हुई है वो उसके मदाफ़ती निज़ाम जो कि उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करती थी, उसकी कमज़ोरी की वजह से ये बीमारी किसी शख्स को लगी है। तो उसमें आप उस जिस्म के उस मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर करें ताकि वो ख़ुद ब खुद उस बीमारी के ख़िलाफ़ जाके लड़े और उस बीमारी को ख़त्म कर दे। तो यानी कि बीमारी जो है उसको ख़त्म करने के लिए बाहर से उसके मुखालिफ कोई चीज़ ना दें, बल्कि जिस्म को इतना ताकतवर करें कि वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ जाके लड़े। तो इसको कहते हैं होम्योपैथी। एलोपैथी यानी कि अगेंस्ट द डिजीज़, यानी कि बीमारी के ख़िलाफ़, ये वो फील्ड है जिसमें अगर आपके जिस्म में इन्फेक्शन होता है तो इसमें तरीका इलाज का नज़रिया ये है कि जो आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम है उसको बूस्ट नहीं किया जाता इतना, बल्कि बाहर से कुछ एंटीबायोटिक या उस बीमारी को रोकने के लिए उसके मुखालिफ जो मेडिसिन है वो दी जाती है, जो कि जरासीम को आके मार देती है। ये मैंने एक इन्फेक्शन की आपको मिसाल दी। इस तरह अगर किसी को ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो होम्योपैथी में क्या करेंगे कि वो जिस्म का निज़ाम जिसके फॉल्टी या डिफेक्टिव होने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, होम्योपैथी क्या करेगी कि आपके उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए दवाई देगी ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आए। लेकिन जो एलोपैथी है उसमें तरीका इलाज ये है कि अगर आपके जिस्म का ब्लड प्रेशर ये बढ़ा हुआ है तो वो उस निज़ाम को या उस चीज़ को जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको ठीक करने की तरफ नहीं आएगी, बल्कि वो कहेगी कि इसको वो मेडिसिन दो जो कि इस ब्लड प्रेशर को नीचे ले आए। इस तरह से शुगर हो जाती है, उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको चीज़ वाज़ेह हो जाए कि अगर किसी को शख्स को शुगर हो गई है और उसमें उम्मी तौर पे ये होता है कि आपका जो लबलब है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो होम्योपैथी क्या करेगी कि वो मेडिसिन जिस्म को देगी जिससे आपका लबलबा नए सिरे से दोबारा किसी हद तक काम करना शुरू कर दे और वो इंसुलिन बनाए और आपकी शुगर को नीचे ले आए। लेकिन एलोपैथी क्या करती है कि या तो आपकी जो शुगर है उसको कम करने के लिए बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर देती है, उस शुगर को मुखालिफ कोई चीज़ देगी यानी कि इंसुलिन जो कि उसको कम कर दे, या मुख्तलिफ ऐसी मेडिसिन देगी जो कि शुगर के अगेंस्ट काम करेगी और शुगर के लेवल को नीचे ले आएगी, ना कि आपके बॉडी के सिस्टम को इतना बूस्ट करेगी कि वो ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म करे। तो ये 3 या 4 मिसालों से आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि होम्योपैथी और एलोपैथी क्या चीज़ है। अब जो अगला सवाल होता है वो ये होता है कि इनमें से तरीका इलाज बेहतर कौन सा है। दोनों ही तरीका इलाज बेहतर है, सिर्फ कुछ एक दो कबाहतें हैं या एक दो प्रॉब्लम्स कह लें आप आ गई हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। एक ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एलोपैथी जो है उन्होंने आगे बहुत सारी दूसरी फील्ड मुतारफ़ करा दी हैं, जैसे कि सर्जरी है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीमोथेरापी है वो मुतारफ़ करवा दी है कि अगर किसी को खुदा ना खासा कोई ऐसी बीमारी है जिसको वो दवाइयों के ज़रिए इलाज नहीं कर सकते, तो उनके पास सहूलत है कि वो पेशेंट को सर्जन के पास रेफ़र कर देते हैं कि उसका सर्जरी में इलाज करवा लें, या मुख्तलिफ़ जो कीमोथेरापी के इलाज हैं
या गायनाकोलॉजी के इलाज है या लेज़र के साथ शॉक के साथ इलाज है तो उनके पास रेफ़र कर देते हैं। होम्योपैथी इस लिहाज से एडवांस है कि वो क्योंकि उन्होंने सारी मेडिसिन के ज़रिए ट्रीटमेंट करनी है तो उनके पास सर्जरी, गायनी, कीमोथेरापी, लेज़र थेरापी इस तरह की फील्डें नहीं हैं। तो वो अपनी जितना इलाज है, चाहे वो कैंसर हो कुछ भी, वो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और किसी हद तक वो इसमें मौसर भी है और उसका असर भी होता है। लेकिन एलोपैथी जो है वो आजकल के दौर में इस वजह से कामयाब है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और रिसर्च वर्क होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है। इसके अलावा जो तरीका इलाज है उसमें जो टेस्ट हैं उसको बाकायदा टेस्टों के ज़रिए उस चीज़ को, बीमारी को डायग्नोस करके तशख़ीस करके उसका इलाज किया जाता है। तो आजकल का जो दौर है क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस है सारी वो एविडेंस बेस है, यानी कि कोई भी आपने चीज़ करनी है तो उसका हमें एक प्रूफ चाहिए होता है, उसके बाद हम उसको चीज़ को मानते हैं। तो आजकल के दौर में जो प्रैक्टिस होती है उसमें अगर बीमारी है उसको बीमारी को कंफर्म करने के लिए पहले होता था कि क्लिनिशियन जो होते थे अपनी तजर्बे की बेस के ऊपर उस बीमारी को देख के उसका इलाज करते थे। लेकिन आजकल जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस चलती है कि उस बीमारी जिसको हम डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि अगर ये किसी शख्स को फ़लाँ किसी जरासीम से बीमारी है, उसका ब्लड का सैंपल लेके वाकई डायग्नोस करें कि आया कि जरासीम जिस्म में मौजूद है भी या नहीं, और अगर वाकई ये मौजूद है तो फिर उसके मुतलका जो दवाई है, स्पेसिफिक जो दवाई है जो कि उस पर असर करती है, वो उसको दें ताकि इस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। तो ये मैंने दो आपके सामने मेजर 2 या 3 जो डिफरेंस है रखे होम्योपैथी और एलोपैथी के, ये दोनों ही कामयाब हैं, दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि एडवांसमेंट की वजह से एलोपैथी के लोग ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा पढ़े लिखे आज के दौर में मौजूद हैं और होम्योपैथी के लोग रिसर्च बेस वर्क ना होने की वजह से आजकल बहुत कम मुयस्सर होते हैं। तो अगर कोई भी डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो, अगर वो क्वालिफाइड है तो दोनों जो तरीका इलाज हैं दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। उम्मीद है इससे आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखने को ज़रूर मिली होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।